तो लेंस में देखिए, लेंस में क्या होती है, दो सरफेस होती है। क्या होती है, दो सरफेस। जैसे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक, रिफ्रैक्शन हम लोग ने पढ़ा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, और हमने प्लेन सरफेस में भी क्या पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब जो लेंस है उसमें दो सरफेस है। लेंस में क्या है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये वाली। तो जरूरी नहीं है कि जो दोनों सरफेस हो वो कैसी हो, स्फेरिकल हो। जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस कैसी हो, स्फेरिकल हो। बट एक सरफेस, लेंस की एक सरफेस हमेशा ही कर्व्ड होनी जरूरी है। एक सरफेस हमेशा ही कर्व्ड होनी जरूरी है, दोनों भी हो सकती है। ये दोनों सरफेस क्या कर दिया मैंने, कर्व्ड कर दिया। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग ने स्फेरिकल सरफेस पढ़ लिया। अब स्फेरिकल सरफेस और स्फेरिकल सरफेस को मिला दिया तो क्या बन गया, लेंस बन गया। क्या बन गया, लेंस बन गया। लेंस कोई अलग चीज थोड़ा ना है, दो सरफेसेस को उठा के मिलाया तो क्या बन गया, लेंस बन गया। अब दो स्फेरिकल सरफेस को मिला दिया तो इस लेंस का कुछ अलग नाम होगा, ठीक है। और मान लो कि एक प्लेन है और एक हमारा कर्व है, या एक तरीके से ये हो सकता है, एक इधर प्लेन और इधर क्या हो गया, कर्व। तो अलग अलग आपके क्या है, अलग अलग लेंस के नाम है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा कर्व है और कैसा प्लेन है। तो दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में जहां पर रे क्या होती है, डाइवर्ट हो रही होती है, डाइवर्ट हो रही होती है, जा रही होती है, ठीक है। और कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, यहां पर रे क्या हो रही है, आ रही होती है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, अभी केवल शब्द का मतलब समझिए। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे कन्वर्ज हो रहा हो, जहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज, रे वहां पे आ रही हो, चीजें इकट्ठा हो रही हो, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, चीजें आपसे दूर जा रही हो, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। केवल ये शब्द का मतलब समझिए, अभी समझाता हूं कि लेंस में क्या क्या मतलब है। इतनी बात समझ में आई। तो एक लाइन लिखेंगे इसमें कि इट लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, lens is a transparent medium. It have two surfaces, it have two surface and one surface must be curved, and other surface can be plane or curved. Other surface can be plane or curved. फर्स्ट लिखिए इसमें, लेंस आर ऑफ टू टाइप, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग में लिखिए लेंस इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट लिखिए कन्वर्जिंग, सेकंड लिखिए डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग में देखिए अलग अलग नाम है, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस या डबली कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसमें ये R1 और ये इधर R2, ठीक है। लेंस लिखा आपने, लेंस में पहली हेडिंग डालेंगे कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का पहला है, ABCD करके लिखो, ए लिखो, ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसकी दो सरफेस है, दोनों ही क्या है, स्फेरिकल है, दोनों ही क्या है, स्फेरिकल है। और इसका रेडियस अलग है, इस सरफेस का रेडियस अलग है। बात समझो, लेंस है ना बेटा, तो एक आपका ऐसा बना हुआ, एक आपका ये वाला बना हुआ, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, लेंस बन गया। दो स्फेरिकल सरफेस को मिला दिया तो क्या बन गया, लेंस बन गया। और हर एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अलग अलग है। तो मैंने बोला कि इसका अलग है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो उसको बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स। तो एक ये हो गया बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स को या डबली कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स या डबली कॉन्वेक्स। और जब शेप ऐसे बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और अगर ये R1 और R2 दोनों बराबर हो गए, और R1 जैसे ये भी R ये भी R, तो उसको क्या बोलोगे, इक्वी कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स। क्योंकि यहां पर देखो दो, समझ लीजिए, ये R1 R2 का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक इस वाली स्फेरिकल सरफेस की और एक इस वाली की, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, लेंस बन गया। दो स्फेरिकल सरफेस को मिलाया तो क्या बन गया, लेंस बन गया।
जरूरी थोड़ा ना है कि इसका और इसका रेडियस का कर्वेचर मतलब सेम हो, अलग अलग भी तो हो सकता है। जब अलग अलग है तो ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स, जब बराबर है तो क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स। क्लियर है? अच्छा, बाई कॉन्वेक्स को ही डबली कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स को ही डबली कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कन्वर्जिंग, एक ये हो गया इक्वी कॉन्वेक्स। हाँ, उसके बाद लिखिए ये बी में डाल लीजिए, दोनों को लिखिए तब बताता हूं, इन दोनों को नोट करते चलिए। हो गया बच्चों? फिर लिखिए थर्ड, लिखिए प्लेनो कॉन्वेक्स। थर्ड लिखिए सी में कन्वर्जिंग में प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स या तो ऐसे होगा, एक स्फेरिकल और एक दूसरा क्या, प्लेन। ठीक है, एक स्फेरिकल और दूसरा प्लेन, या ये हो जाएगा ऐसे। ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। अच्छा, प्लेनो कॉन्वेक्स में समझिए कि ये इसकी कुछ रेडियस होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी इनफाइनाइट। भाई कोई प्लेन सरफेस है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इनफाइनाइट है ना। तो एक आर होगा या R1 होगा, दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट। यहां पर प्लेन वाला होगा उसका इनफाइनाइट, इसकी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, चलो फिर एक बात रखेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा, इसका नाम ऐसा है, ठीक है, इस तरह का लेंस है, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिनिस्कस, कन्वर्जिंग मिनिस्कस। मिनिस्कस की स्पेलिंग चेक कर लो ऐसा, मिनिस्कस सही है, कन्वर्जिंग मिनिस्कस नाम है इसका। कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग मिनिस्कस। देखो बात समझो बेटा, अभी कॉनकेव वाला बनाऊंगा ना, वहां पे ऐसे बनाऊंगा, ये पैरेलल रहेगा और ये क्या रहेगा, ये, तो वहां पर ये होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अभी जब डाइवर्जिंग वाला बनाऊंगा उसको बोलूंगा ये क्या इसको क्या बोल रहा हूं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, उसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलूंगा। और वहां पर ये ऐसे आके यहां पर नहीं मिलेगा, एक पॉइंट पर नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, ऐसे लाइन होगी ना। ये किसके लिए है, कॉनकेव के लिए। किसके लिए, कॉनकेव के लिए। और कॉनकेव लेंसेज कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग है। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है वो समझाऊंगा मैं। ठीक है, बस नाम है, नाम देख लो। ये हो गया ए बी सी, कितना पार्ट, डी हो गया होगा ना, ए बी सी डी हो गए 4। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट लिखेंगे डाइवर्जिंग, इसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, नाम है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखिए डाइवर्जिंग, सेकंड डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस में एक ये होगा ना, डाइवर्जिंग लेंस है, इसका नाम है बाई कॉनकेव लेंस। क्या नाम है, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। ये कैसा लेंस है, बाई कॉनकेव। ये R1 और ये R2, और अगर R1 R2 क्या आपके बराबर हो गए, ये R और ये R, तो क्या बोलूं इसको, इक्वी कॉनकेव। क्या बोल दूं, इक्वी कॉनकेव। ये कैसे लेंसेज हैं, ये डाइवर्जिंग है। कैसे हैं, ये डाइवर्जिंग है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका बाई कॉनकेव या डबली कॉनकेव, बाई कॉनकेव या डबली कॉनकेव। ठीक है, ये होगा इक्वी कॉनकेव। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद देखो ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। इसको क्या बोलूंगा, बोलो, इसको क्या बोलूं, बोलो, प्लेनो कॉनकेव। क्या बोलूंगा, प्लेनो, एक साइड प्लेन दूसरी साइड कॉनकेव ना, इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव। ये दोनों क्या हैं, प्लेनो कॉनकेव। रटेंगे नहीं, समझते चलिए, ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव। इसके अलावा
इसके अलावा एक और बनेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, या इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिनिस्कस। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिनिस्कस, डाइवर्जिंग मिनिस्कस। ठीक है, चलो एक दो डेफिनेशन है लिखा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग। हो गया बच्चों? ठीक है, चलो एक दो लिखते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए लिख लीजिए डेफिनेशन। लिखिए ऑप्टिकल सेंटर, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लिखो, इसमें लिखो ऑप्टिकल सेंटर O इज अ पॉइंट फॉर अ गिवन लेंस। Optical center O is a point of a lens, Optical center O is a point of a lens through which any ray passes, any ray passes undeviated, देखिए ये लेंस है, और लेंस का इसको बोलते हैं, लेंस का मिडिल पॉइंट होता है या नहीं होता है? ये होता है O पॉइंट। क्या होता है? O। ये जो O पॉइंट होता है, इस पे कोई भी रे आती है तो वो कैसी पास होती है? अनडेविएटेड। उसमें डेविएशन क्या होता है? नहीं होता है। तो यहां पे अगर रे आई तो ऐसे चली गई, यहां रे आई तो ऐसे चली गई, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। वो कैसा लेंस है? कॉनकेव। ये कैसा है? कन्वर्जिंग। वो कैसा है? डाइवर्जिंग। ठीक है, यहां पर अगर रे को ऐसे भेजें तो ये क्या होगी? डेविएट नहीं करेगी, ठीक है। इसका अच्छा, ये वाली सरफेस है, इसका कुछ सेंटर होगा C1, ये सरफेस है, इसका कुछ सेंटर होगा C2, और C1 O और C2 इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर ये कर्व है, कर्व का कुछ सेंटर होगा C1, इधर कर्व है, इसका कुछ सेंटर होगा C2, और C1 O और C2 इसको मिलाने की जो लाइन होगी उसको क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? ये C1 कहां से आया? हाँ, ये जो कर्व है बेटा किसी स्फेरिकल से काट के ही तो निकाला गया होगा, बोलो यस और नो। ये वाला भी किसी से काट के ही तो निकाला गया होगा, तो इसका एक सर्किल का सेंटर होगा कि नहीं होगा? स्फेयर का सेंटर होगा ना, उसी क्या बोलूंगा? C1। उसका रेडियस क्या होगी? R1, ठीक है। इसकी रेडियस क्या होगी? R2। बात समझ में आ रही है? यहां पर है तो कैसे होगा? ये है तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये दो सर्किल थे, इसका ये वाला पार्ट काट के मैंने निकाल लिया। दो स्फीयर थे ऐसे जुड़े हुए थे, ये वाला पार्ट काट के निकाल लिया, इसको क्या बोल दिया गया? लेंस बोल दिया गया। अब इस लेंस की दो सरफेस है, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस है, दोनों के सेंटर को मिला दिया, क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सिस। जो बीच का पॉइंट है वो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी रे आएगी तो कैसी जाएगी? अनडेविएटेड, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, चलो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, लिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, लिख लो ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग C1 O एंड C2।
बाकी आपको पता है। एक मिनट बच्चों। हाँ दीदी, हाँ हाँ हाँ, तो उस पर बात कर लीजिए। या फोकस लिखिए, प्रिंसिपल फोकस लिख लो। देखो दो सरफेस है ना, इसमें एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो इसके दो फोकस भी होंगे। क्या होंगे? लेंस के क्या होंगे? दो फोकस होंगे। तो एक होगा फर्स्ट फोकस, एक होगा सेकंड फोकस। कल कराया था क्या मैंने? कराया था फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, कराया था कि नहीं कराया था? याद करो। हाँ कराया तो था, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस वो अलग अलग उसमें कराया था ना। हाँ तो बस वही चीज है। देखो इसमें लिख लो, लिखा देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो गए। लिखो अ लेंस हैज टू सरफेस, लिखो अ लेंस हैज टू सरफेस, अ लेंस हैज टू सरफेस, so a lens has two surface, so two surface, so it has two focus point, so it has two focus point, two focus point। फिर लिखो first focus point is an object point, first focus point is an object point, first focus point is an object point, first focus point is an object point on the principal axis, on the principal axis, on the principal axis, for which image is formed at infinity, for which image is formed at infinity, for which image is formed at infinity, for which image is formed at infinity। देखो ये हो गया F1, देखो बच्चों ये है फर्स्ट फोकस। कैसा है? फर्स्ट फोकस। यहां से अगर कोई रे निकलेगी, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज कहां पे बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। कहां पे बन रही है? इन्फिनिटी पे। अच्छा ये किसके लिए है? कन्वर्जिंग के लिए। और ये किसके लिए? डाइवर्जिंग के लिए। ये कॉन्वेक्स के लिए और ये किसके लिए? कॉनकेव के लिए। तो इसमें तो रे मिलती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। भाई यहां पर तो इंसिडेंट रे क्या है? यहां पर आ तो रही नहीं लेकिन आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फोकस। और यहां से अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे जहां पर मिलती है वहीं पे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जहां पे मिलती है उसी को तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। याद आया? भूल गए? इंसिडेंट रे जहां पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट फोकस। क्या होगा? फर्स्ट फोकस। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है और इस पे रे क्या हो रही? आ रही होंगी, तो किधर जाएंगी? इनफाइनाइट की तरफ जाएंगी। इनफाइनाइट की तरफ जाएंगी और पैरेलल होंगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो पॉइंट है इसी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस। क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस। जिससे अगर रे निकले या जिस पे हम ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहां पर बने? इनफाइनाइट पे बने। ये यहां पर भी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट।
यहां पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे इमेज बनने के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है उनका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी है, तभी तो इनफाइनाइट पे बनेगा। भाई रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी कहां पर, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी। कंफ्यूज नहीं होंगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये फर्स्ट फोकस ये सेकंड फोकस, अरे ये दोनों फर्स्ट फोकस ही हैं, ये कॉन्वेक्स के लिए और ये कॉनकेव के लिए हैं, ये दोनों क्या हैं, फर्स्ट फोकस हैं। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों ऐसा नहीं है फर्स्ट फोकस ये सेकंड फोकस, ऐसा नहीं है, ये कॉन्वेक्स के लिए ये कॉनकेव के लिए, बात दोनों में एक ही चीज हो रही है। हाँ वही तो तुम्हारा कंफ्यूजन है बेटा, ये F1 है, चाहे मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूं चाहे ऑब्जेक्ट को यहां पर रखूं, इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है, तो दोनों क्या है, फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस की डिफिनीशन क्या है, इफ यू पुट ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट फोकस देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको यहां पर रखना पड़ेगा, कॉनकेव के लिए यहां पर रखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही लोकेशन किसकी लोकेशन है, फर्स्ट फोकस की लोकेशन है। क्या बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड फोकस क्या है, second focus is the image point on the principal axis. Second focus is the image point on the principal axis. Second focus is the image point on the principal axis for which object is at infinite. For which object is at infinite. देखो अब सेकंड फोकस क्या है, बात समझिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकंड फोकस कौन सा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने, इनफाइनाइट, तो इमेज जहां पे बन रही है उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे क्या, सेकंड फोकस। क्या बोल देंगे, सेकंड फोकस। देखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट से ये पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, और जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वहां पे उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वहीं पे तो इमेज बनेगी। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कहां पर है, बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल आ रही है। भाई बहुत दूर रखा हुआ तो क्या है, पैरेलल आ रहा, और जहां पर मीट कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, F2। क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस। क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस। और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगी इमेज, और ऑब्जेक्ट तो कहीं इनफाइनाइट पे होगा, होगा ना, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, एक्चुअल में हो रहा है। और यहां पर देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट अभी भी इनफाइनाइट पे, और रे आ रही है, और रे आने के बाद ऐसे भाई डाइवर्जिंग है, ये क्या लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग, तो रे कैसी हो गई, कन्वर्ज। ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, तो रे कैसी हो गई, डाइवर्ज। क्लियर है, ये कैसा है, कन्वर्जिंग, तो कन्वर्ज हो गया, ये कैसा है, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज हो गया ना। तो डाइवर्ज हो गया, तो इसको मैंने जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैंने बढ़ाया, भाई ये दोनों डाइवर्जिंग है तो आगे जाके तो कहीं मिलेंगे नहीं, ये इसका स्पेसिंग क्या है, बढ़ती चली जा रही है, तो पीछे अगर बढ़ाऊं तो क्या है, मिल जाएगी। तो पीछे मैंने बढ़ाया तो ये क्या हुआ, F2 पे मिला, तो F2 पे मिला तो क्या बनेगा, इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलूंगा, सेकंड फोकस। क्या बोलूंगा, सेकंड फोकस। क्या चीजें क्लियर हैं थोड़ी बहुत, हाँ। दोनों लेंस का अलग ऐसे पढ़ाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, इसीलिए ज्यादातर एक ही लेंस को लेके चलते हैं ज्यादातर किताबों में, लेकिन चलो बता दिए। अब इसमें देखो जैसे होगा कुछ रे ऑफ लाइट देखेंगे, जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ वगैरह देखेंगे ना, तो ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर है देखेंगे, तो ये वाला इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला इंसिडेंट रे की नेगेटिव दिशा में तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पावर भी उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं ना। एक मिनट बच्चों, जी भैया, हेलो,
सेकंड फोकस हम लोग ने देख लिया, ठीक है। चलो अब रूल करते हैं हम लोग। एक लाइन और लिख लो, ऑप्टिकल सेंटर कैन बी इनसाइड द लेंस और कैन बी आउटसाइड द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर कैन बी इनसाइड द लेंस और आउटसाइड द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वो लेंस पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है। कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे अभी। चलिए तो लिखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, ठीक है। इसमें लिखिए, फर्स्ट वाला पॉइंट तो वही है कि इफ एनी रे, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ एनी रे ऑफ लाइट कम टू ऑप्टिकल सेंटर देन देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे। देन देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे। If any ray of light comes to optical center, then there is no change in the direction of ray. Then there is no change in the direction of ray. फिर सेकंड रूल, ये सब आपने पढ़ ही लिए हैं फिर भी लिख लीजिए। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर परपेंडिकुलर रे आ रही है तो कहां से जाएगी वो? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। इसमें लिखो, इफ any ray is coming from infinity, if any ray is coming from infinity, then coming from infinity, then they must pass through focus. Then they must pass through focus. कहां से पास होना चाहिए? फोकस से पास होगी। If any ray is coming from infinity, then they must pass through focus. थर्ड लिखिए, if any ray is coming from focus, if any ray coming from focus, then they must be parallel to principal axis. If any ray is coming from focus, if any ray is coming from focus, then they must be parallel to principal axis. Then they must be parallel to principal axis. ठीक है, कोई इसमें बात नहीं है। अगर ये हो गया, ओहो आज बड़ा परेशान है। हेलो जी भैया, लिखिए इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। देखो इसमें क्या है कि, चलो लिखा देते हैं। फर्स्ट लिखिए, देखो एक का कराएंगे बच्चों, दूसरे का आप लोग खुद कर सकते हो चाहो तो। जैसे हम कॉन्वेक्स की मदद से करा देते हैं, कॉनकेव वाला आप किताब में देख लीजिएगा, वैसे किताबों में भी नहीं दे रखा है। रूल वगैरह क्या है? रूल वगैरह सेम ही है, तो मेनली एक ही किया जाता है। इसमें भी देखिए, जैसे आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों, और ये आपका क्या होगा? फोकस होगा, और यहाँ पर क्या होगा? सेंटर होगा ना। तो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की क्या होती है? हाफ होती है। या रेडियस इसको मैं बोलूं, सेंटर को बोलूं, तो फोकस लेंथ की क्या होती है? दुगना होता है। भाई इसको अगर मैं बोलूं, इसकी लेंथ f, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी? इसकी लेंथ 2f। तो इस पॉइंट को f बोल देते हैं, इस पॉइंट को 2f भी बोल देते हैं। इस पॉइंट को f बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 2f। सेंटर को क्या बोल देते हैं? 2f। लेकिन हम उस तरीके से नहीं चलेंगे, हर किताब में अलग अलग। देखो ऑप्टिक्स है ना बच्चों, समझिए
ऑप्टिक्स में क्या है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कन्वेंशन मान लिए और अपने अपने कन्वेंशन से क्या करते चले गए। लोग बना 4 बुकों में देखोगे, सब बुक में अलग अलग दिया हुआ है। किसी बुक में कुछ कन्वेंशन फॉलो किया गया, किसी में कन्वर्जिंग की मदद से बताया गया, किसी में डाइवर्जेंस की मदद से, दोनों पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग मेनली रूल समझेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे, और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो रूल को समझते हुए चलते हैं। वो रूल अप्लीकेबल किसमें है? दोनों रूल तो है भाई, दोनों में अप्लीकेबल है, चाहे वो कन्वर्जिंग हो चाहे वो डाइवर्जिंग हो। अगर ढंग से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये सेंटर वाले पॉइंट को कहीं कहीं 2f बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? 2f। लेकिन मैं 2f नहीं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। सेंटर क्या है? 2f वाला पॉइंट है ना, ये वाला f है, ये क्या है? 2f वाला पॉइंट है। और हम लोगों ने अब तक की स्टडी की थी तो वहां पे हम लोग क्या बोले थे कि जैसे ये सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर फोकस है, और पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? यहाँ पर प्लेस किया, फिर हमने यहाँ भाई ऑब्जेक्ट को पहले हमने यहाँ पे रखा था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर फोकस पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ पे इनमें कहीं पे रख दिया था, फिर यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही करके हम तो बढ़े थे। तो हम उसी स्टाइल में आगे बढ़ेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जैसे किताबों में दिया है कि 2f और f के बीच में, वो बात वही है। मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिफोर 2f पॉइंट, इन्फिनिटी एंड 2f। और मैं बोल रहा हूं कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बात तो एक ही है ना। तो उसका टर्मिनोलॉजी देके घबराएंगे नहीं कि उसमें कुछ अलग है और सर ने कुछ अलग पढ़ा है, ऐसा नहीं है। बात क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, इसमें लिख लो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। तो ऑब्जेक्ट ये बच्चा, तो ये हो गया आपका फोकस, यहां पर कहीं पर हो गया मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर कहीं पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा आया तो समझिए, ऑब्जेक्ट ऐसा आया तो यहां पर पैरेलल जा रहा, यहां पर पैरेलल गया तो ये किसी फोकस से पास होगा। पैरेलल गया तो कहां से? फोकस से जाएगा। और ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी जो लाइन, वो अनडेविएटेड जाएगी। वो क्या जाएगी? अनडेविएटेड। तो यहां पर आपका क्या बनेगा? यहां पर आपका इमेज बनेगा। कहां पे बनेगा? इमेज। ठीक है। और ये जो इमेज होगी, वैसे तो यहां देख रहे हैं कि ज्यादा बड़ी बन रही है, ये छोटी बनेगी। चलो कोशिश करते हैं छोटी बनाने की। CF, और यहां पे कहीं पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और यहां से पैरेलल गए हम और ये गए। ठीक है, और यहां से गए और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया फोकस। ठीक है, और ये लाइन ऐसे आई और यहां गई और यहां पे गई कुछ, तो यहां पर क्या बनेगी? आपकी इमेज। और इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। लिख लो, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज इज फॉर्म। रियल इन्वर्टेड कॉमा स्मॉल इन साइज image will be formed. Real inverted small in size image will be formed. ठीक है, तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगा? m लेस देन 1। क्या होगा? m लेस देन 1। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये आपकी क्या है? आपका लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, अब किताब में लिखा है ऑब्जेक्ट इज पुट बिटवीन -∞ to 2f, तो सी क्या है?
c बराबर 2f है, तो इन माइनस इन्फिनिटी से 2f के बीच में रखा गया, बात एक ही है। ठीक है, अगर यहां पर रखा भी है तो इसका कैसा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, साइज क्या होगी उसकी, छोटी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट को अगर सी पर ही रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया जाए, ठीक है ना, ये हो गया सी, यहीं पर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, यहीं पर ऑब्जेक्ट है, ये आपका फोकस है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे जाएगा और ये जो लाइन है ये आपकी ऐसे जाएगी और ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगी इमेज, क्या बन जाएगी, इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसकी जो हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, लिखो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड होगी बट, लेकिन इन्वर्टेड होगी, कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल की रियल, रियल इमेज बनेगी। चलो इतना आप लोग को समझ में आ रहा है, कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड होगी कि डिमिनिश्ड होगी, सेम रहेगी, सेम इन साइज, सेम इन साइज, सेम इन साइज, और यहां पर क्या m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मिटा दो इसको बच्चों, नोट करो जल्दी इसको। चलू, लिखो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, ये हो गया आपका सी, ये हो गया एफ, और सी और एफ के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां से गए और ये कहां से जाएगा, इस पे जाएगा, और ये आपका क्या हुआ, ये आपका यहां पर गया, तो कुछ आपकी इमेज यहां पर फॉर्म होगी और इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज ज्यादा होगा, m इज ग्रेटर देन 1, और आपकी इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और कैसी होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन जब सब खत्म हो जाएगा ना तो सारी चीजों को जोड़ के पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर भी m क्या है, ग्रेटर देन है, m क्या है, ग्रेटर देन। अब आ गया ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब कहां पे आ गया ऑब्जेक्ट, फोकस पे आ गया। समझ में आ रहा है ना कहां कहां हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोग ने सेंटर पे यहां पर रखा ऑब्जेक्ट, फिर हमने यहां पे रखा, फिर इसके बीच में कहीं पर रखा, अब कहां पे रखेंगे, फोकस, उसके बाद फोकस के आगे। ठीक है, तो चलो फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रखेंगे तो रूल पढ़ा चुके हैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां पे फॉर्म्ड होगी, इनफाइनाइट पर, बताइए, फोकस पे रखेंगे कहां इमेज फॉर्म बनेगी, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे ना, और फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, धीरे धीरे करोगे याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। चलो फोकस पे रखो, फोकस पे रखेंगे, बताओ, बस आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया, यहां पे फोकस पे रख दिया, फोकस पे रखा तो क्या हो गया, फोकस पे गया, ये लाइन गई तो ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई, फोकस से आई लाइन पैरेलल हो गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली यहां पर गई तो यहां पर अनडेविएटेड, कहां पे मिलेगी ये दोनों जाके, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, या ऐसे लाइन कर लो, ये कहां पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे ना।
या ऐसे ऑब्जेक्ट को बना के करो। रुको बताएं, ऑब्जेक्ट का साइज बना रहे थे ना हम लोग। हाँ रुको बताएं, ऑब्जेक्ट का साइज बना रहे थे तो ये बनाया था हमने, ये कहाँ पे रखा, फोकस पे, और ये क्या था, सेंटर। तो ये ऐसे जाएगी तो ये इस तरीके से जाएगा, और यहां से ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये भी क्या होगा, ये अनडेविएटेड, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो कहाँ पे जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी तो हम लोग बना रहे थे। अच्छा, यहां पर मैग्निफिकेशन कैसा होगा, m ग्रेटर देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 1 ना। और रियल की इमेजिनरी इमेज, रियल कैसे, रियल इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है, तो रियल कैसे, इनफाइनाइट पे मिल रही है तो हाँ कट तो कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड करके कट कर रही है, इनफाइनाइट पे मिल रही तो मिल तो रही है। ये नहीं कहेंगे सर इनफाइनाइट पे मिल रही तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेजिनरी, ऐसा नहीं है, उस मिल तो रही है ना, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये जा रहा है इनफाइनाइट पे तो मिलेगा ही, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता तब क्या कहते हैं, तब कहते हैं कि इमेजिनरी इमेज है, तब क्या कहते हैं, इमेजिनरी इमेज है। ठीक है, कहां पे सेंटर था नीरज, कलावती में, अच्छा हो गया पेपर खत्म, कौन सा ईयर का है तुम्हारा, पहला सेमेस्टर ही है, अच्छा अच्छा, बहुत लोग पेपर दे रहे हैं आज। चलो, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस हो गया ना। नेक्स्ट कौन सा करें अब हम, हाँ अब फोकस के आगे ले आइए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, लिखो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर और फोकस, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के क्या बीच में है। चलो, क्या क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, नहीं समझ पा रहे हो क्या अभी तक, हम लोग कहां पे चल रहे हैं, यहां से चलना शुरू किया, पहले यहां पे रखे, फिर सेंटर पे, फिर बीच में, फिर फोकस पे, और यहां पर आ गए। तो यहां पर आ गए तो रे यहां पर डाली तो ये कहां जाएगी, ऐसे जाएगा, और ये एक्सटेंड करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग, तो ये तो आगे जाके कहीं मिलेगा नहीं, तो क्या करें हम, पीछे एक्सटेंड करें ना, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पर ये आके मिलेगा, और कैसा मिलेगा, यहां पे ही मिलेगा, क्या होगा, ये लार्ज इमेज बनेगी, क्या बनेगी, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, देखो इनफाइनाइट पे मिलता है तो मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा, यहां पर ग्रेटर देन 1, यहां पर ग्रेटर देन 1, लेकिन जो इनफाइनाइट पे मिलता है तो बहुत ज्यादा, m इज ग्रेटर 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 देन 1, ठीक है, यहां पर क्या, ग्रेटर देन, लार्ज इमेज, इनफाइनाइटली लार्ज नहीं, लार्ज, एक होता है लार्ज इमेज, एक होता है इनफाइनाइटली लार्ज, तो यहां पर कैसी इमेज बनेगी, लार्ज, और अगर इनफाइनाइटली लार्ज बनाऊं तो ठीक है, वो पिछले वाले केस में बन रहा था ना, यहां पर क्या होगा, लार्ज, क्या, हाँ हाँ, ये कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज बन रही है, कैसी, सीधी, बट वर्चुअल है, कैसी इमेज है ये, वर्चुअल है, ये बात तो सबको समझ में आ रही है भाई, एक्चुअल में इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा, तो कैसी इमेज है ये, वर्चुअल है, और इरेक्ट है, और मैग्निफाइड है, और कैसी है, मैग्निफाइड है, और यहां पर मैग्निफिकेशन कैसा, ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। चलो, हाँ अब क्या करें, क्या कुछ बचा, हाँ एक बचा, चलो नेक्स्ट लिखो, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट, मिटाल दो इसको, नोट करो जल्दी, नोट करो,
इन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। चलो बताओ बच्चों क्या बनेगा? फोकस पे तो बनेगा बच्चों, लेकिन इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इमेजिनरी बनेगी? रियल इमेज बनेगी, कैसी होगी? स्मॉल साइज होगी कि लार्ज साइज होगी? क्या? लार्ज साइज ना, वेरी गुड। आप बताओ कैसे बनेगी? छोटी इमेज बनेगी। इनफाइनाइट पे तो इमेज कितनी है, साइज क्या है? बहुत बड़ा है। इनफाइनाइट पे साइज कितना है? बड़ा है। देखो समझो बच्चों, समझो, कोई बात नहीं। यहां से कहीं से एक रे आ रही थी ना, यहां से मान लो ऑप्टिकल सेंटर से रे आई, एक गई ऑप्टिकल सेंटर से आई तो ऑप्टिकल सेंटर पे गई, एक और रे आ रही थी। ये रे कहां से आ रही है? इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट पर। तो ये यहां पर जब गए तो ये जाने के बाद जब पैरेलल आएगी तो कहां जाएगी? जब ऑब्जेक्ट किस पे है? पैरेलल पे आया। कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। रुको 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 रुको, इसको इसको जैसे माना गया है ना, इसकी हाइट मानी गई है ना कहीं से, ये क्या होगा? इनफाइनाइट से आ रहा। इसका पिछला वाला केस देखो जरा सा, जो ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा था, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था तो क्या हो गई थी? पैरेलल। तो पैरेलल आएगी तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। तो पैरेलल आई तो इमेज कहां पे बनी? फोकस पे बनी। कहां पे बनी? फोकस पे बनी। और ये ऐसे ही बनेगी। जब देखो पुराना वाला केस देखो, जब हमने दोबारा ये बनाया था, ये वाला याद करो, ये वाला बनाया था जब यहां पर, तो ये जो लाइन जा रही थी ये एक ऐसे जा रही थी और एक, ऑब्जेक्ट को पहले बना ले, यहां पर था और यहां से जा रही थी तो ये ऐसे जा रही थी, और एक हमारी लाइन कैसे जा रही थी? एक हमारी लाइन ऐसे जा रही थी ऑप्टिकल सेंटर। तो दोनों क्या हो गई थी? पैरेलल हो गई थी। अब पैरेलल से आ रही है तो फोकस पर ये मीट की, मीट कहां पर की? फोकस पे। मीट कहां पे की? फोकस पे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? फोकस हो गया। इमेज कैसी बनी? इमेज आपकी बनी कैसी? रियल इमेज बनी। कैसी बनी? रियल और इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज। लिख लो कैसी है? रियल इमेज है और क्या है? इन्वर्टेड है और स्मॉल इन साइज है या डिमिनिश्ड है? स्मॉल इन साइज। ठीक है। और यहां पर मैग्निफिकेशन क्या है? लेस देन 1 या वेरी वेरी लेस देन 1। क्या? बहुत ही कम है, क्योंकि कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है। तो क्या हो गया? वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है। चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो ये तो हो गया बच्चों आप लोग का किसका? लेंस। लेंस और लेंस की इक्वेशंस, और ये हो गए कुछ आपके रूल। अब नेक्स्ट में हेडिंग डालिए लेंस इक्वेशन। लेंस हेडिंग डालें लेंस इक्वेशन। हेडिंग डालिए लेंस इक्वेशन। इसमें लिखिए मिरर इक्वेशन याद है क्या किसी को? बोलो क्या थी? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या? 1/f। यहां पे माइनस लगा दो। 1/v माइनस 1/u बराबर क्या? 1/f। ये कौन सी इक्वेशन है? लेंस इक्वेशन है। कंफ्यूज नहीं होंगे?
वहां पर क्या था पॉजिटिव, यहां पर क्या है नेगेटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन अभी भी ध्यान रखना है, जब इसको रखते थे तब भी साइन कन्वेंशन रखते थे, इसको भी रखेंगे तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन के साथ नहीं है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन को क्या करेंगे रखेंगे। चलो इसका प्रूफ करा दूं, करा दूं, सब कहते हैं करा दो, समझ में तो आएगा नहीं, कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन चलो करा देते हैं मन की संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि भी तो जरूरी है। देखो एक्चुअल में क्या है बच्चों, बात बता समझो कि इसमें जितने भी मैंने यहाँ पे डेरिवेशन करा रहा हूं उसमें सब में अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं। अप्रोक्सीमेशन कहीं पे साइन आई को आई बोल देता हूं, कहीं पे साइन आई को टाइन आई बोल देता हूं, कहीं आई को कोण बराबर 4 बटा त्रिज्या आर्क अपॉन रेडियस वो फॉर्मूला लगा देता हूं। तो देयर आर वेरियस क्या है अप्रोक्सीमेशंस हैं। तो सवाल अप्रोक्सीमेशन पे नहीं आते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन कर करा के ये फॉर्मूला डेवलप किया है। अब सवाल कैसा आएगा, इसके एप्लीकेशन पे सवाल आएगा। सवाल कैसा आएगा, इसके एप्लीकेशन पे। फिर भी थ्योरी समझ लो अभी, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ढंग से हम लोग समझेंगे, समझ के कि ये फॉर्मूला कहीं कैसे आया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हम लोग को आएगा कि हाँ नहीं ये सही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है सही है। बाकी एक्चुअल उसको केवल समझ लीजिए, जो पढ़ा रहे हो उसको समझ लीजिए, लेकिन एक्चुअल में आपको एग्जाम में क्या करना है, इसका एप्लीकेशन करना है। इसका क्या करना है एप्लीकेशन। जितने अच्छे से आप फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे उतना अच्छा आपका सवाल हो पाएगा, ठीक है। जैसे मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कराया और भी सारी चीजें मैंने कराई, वो सारे क्या हैं, या डेप्थ वाले में क्या कराया था फॉर्मूले कराए थे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की जगह क्या करो, रिफ्रैक्शन टू प्लेन सरफेस याद है तो कोई भी सवाल आपका हो जाएगा। चलो इसका फिर करा देता हूं, सुनो नोट करते चलिए, समझाता हूं एक ही बार में, बना रहा हूं उसको नोट करते चलो, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। ये क्या हो गया, पेन भी कह रही है उड़ गई है। चलो इसकी इंक खत्म नहीं होती है, नहीं इंक है, अच्छा जो ये ए पॉइंट है, सी कहीं पर एफ, और कहीं एफ यहाँ पर बी डैश और ये ए डैश, ये हो गया आपका यू, ये हो गया आपका वी। ठीक है, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। चलो देखिए बच्चों समझा देते हैं इसमें क्या है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है h0, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसी जा रही है तो पैरेलल रे जाएगी, कहां से जाएगी फोकस से जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अनडेविएटेड चली गई। यहां से ऑप्टिकल सेंटर से गई तो कैसे गई अनडेविएटेड। ये दोनों जहां पे आके मीट होंगे वहां पर क्या होगा हमारी इमेज फॉर्म हो रही। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी हाइट क्या है hi, क्या है hi। और ऑप्टिकल एक्सेस से जो इमेज की दूरी है वो v, और ऑप्टिकल सेंटर से जो आपकी इमेज की दूरी है वो क्या है v। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो कितनी है u को हमेशा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी, v को क्या बोलते हैं इमेज की दूरी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखेंगे भाई, इनिशियल और फाइनल नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना u और v हम वैसे ही पढ़ते हैं। ये क्या है वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है दूरी है। u कौन सी दूरी है ऑब्जेक्ट की, v कौन सी दूरी है इमेज की। वहां पर प्रिंसिपल एक्सेस ले रहे थे, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर प्रिंसिपल एक्सेस में पोल ले रहे थे। कहां ले रहे थे पोल से क्या देखते थे ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी। यहाँ पे कहां से देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये बात यहां तक हो गई, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो कुछ अप्रोक्सीमेशन है, मैं पहले लिख दूं तब समझाता हूं।
और जी के अप्रोक्सीमेशन है ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए ओ अपॉन ओ बी डैश, ए बी ओ एंड ओ ए डैश बी डैश, ठीक है। इसमें ए बी अपॉन दिस बराबर ए ओ और ओ बी डैश, ये बराबर, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर माइनस यू अपॉन वी, ठीक है। ट्रायंगल डी ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, डी ओ अपॉन चलो समझ में आ गया, समझा दें, समझा दें, क्या करोगे समझ में, चलो समझा देते हैं। देखो ये समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी ओ और ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, इसमें देखिए रेशियो ऑफ हमने क्या लिया है, ए डैश बी डैश, ए डैश ए बी और ए डैश बी डैश, इसका रेशियो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या, ए अपॉन ओ बी डैश, ओ दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, ठीक है, ए अपॉन ओ बी डैश, बात हो गई। अब ए बी अपॉन ए बी डैश, ये वाला जो ए ओ है ये इधर लिया तो क्या लिया, माइनस यू, क्या लिया, माइनस यू, ये इधर लिया तो क्या, पॉजिटिव, क्या लिया, वी, तो माइनस यू अपॉन वी, बात खत्म हो गई। अब डी ओ एफ और ए डैश बी डैश, डी ओ एफ क्या है, ये है डी ओ एफ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, डी ओ एफ और कौन सा, ओ बी डैश एफ, ये वाला ए डैश बी डैश एफ, इसमें देखो इसमें क्या लिखा मैंने, हाँ डी ओ अपॉन ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर डी ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ या एफ बी डैश। अब देखो जो डी ओ है किसके बराबर है, ए बी के,
डीओ किसके बराबर है, ए बी के, तो डीओ की जगह ए बी रख दिया, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ओ एफ क्या है, ओ एफ फोकल लेंथ, क्या है फोकल लेंथ, भाई यहाँ फोकस ही तो है, ये क्या हो गया एफ, और पॉजिटिव आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव। अब एफ बी डैश टोटल कितना, टोटल आपका v और इतना कितना f, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस एफ। क्लियर है, यहां तक पहुंचे। तो आपने देखा कि ए बी अपॉन ए बी ए डैश बी डैश बराबर ये है और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ये भी है। तो इसका मतलब अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर, तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया, माइनस यू वी बराबर एफ अपॉन वी माइनस एफ। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी है, लेंस की। और दोनों लेंसेज के लिए क्या है, ये ट्रू है, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो चाहे आपका कॉन्केव हो। ये लेंस की इक्वेशन क्या है, वैलिड है फॉर बोथ द लेंस। ठीक है, नोट करिए, ये लेंस इक्वेशन है। ध्यान रखेंगे मिरर इक्वेशन और लेंस इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है, केवल वहां पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। आखिरी में जब पढ़ेंगे ऑप्टिक्स ना, देखो बेटा पहले एक एक करके पढ़ लो, फिर जब साहब को ज्वाइन करोगे तब चीजें समझते चले आना कि कैसे कैसे आप जुड़ रहे। वहां पर मिरर इक्वेशन, यहाँ पर लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन में बीच में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लो तो आगे बढ़े। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह भी पढ़ाना है, पढ़ा दें, भूल जाओगे कि बाद के लिए पढ़ रखे हैं, अभी पढ़ा दें। चलो पढ़ा दें अभी, नहीं तो बाद में पता चला समझ में ही ना आए तो क्या करोगे, ये भी तो है। लास्ट टॉपिक है लेकिन पढ़ा देंगे। चलो हो गया, खत्म हो गई बात। चलें आगे चलें, हो गया। ठीक है, अब देखो एक बात समझिए, ये जो लाइन है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो मैं कहता हूं कि ये अनडेविएटेड है। क्या कहता हूं, ये अनडेविएटेड है। तो ये जो एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। बट डेविएशन इसमें लग रहा थोड़ा डेविएशन, लेकिन डेविएशन होगा, डेविएशन नहीं होगा तो एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, h नॉट अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वही tan थीटा बराबर दिस अपॉन दिस। तो एच आई अपॉन एच नॉट आप निकाल सकते हो, एच आई अपॉन एच नॉट, वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन। क्या होगा, भाई साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, कौन सा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो कौन सा मैग्निफिकेशन आया, ट्रांसवर्स। और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे तो कौन सा आएगा, लॉन्गिट्यूडनल। याद है बात, चलो निकालो इसमें, लिखो मैग्निफिकेशन इन लेंस, हेडिंग डालिए मैग्निफिकेशन इन लेंस। इसको मिटा ले रहा हूं, इसी की मदद से समझाऊंगा। मैग्निफिकेशन इन लेंस, लेंस में मैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है तो थोड़ा सा उसको समझेंगे। इसमें फर्स्ट लिखिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, फर्स्ट लिखिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखो tan थीटा बराबर h नॉट अपॉन माइनस यू, और tan थीटा ही बराबर क्या है, माइनस एच आई अपॉन वी। माइनस एच आई क्यों नीचे, अच्छा इधर माइनस यू क्यों, क्योंकि पीछे यहां पर एच नॉट पॉजिटिव, लेकिन ये यू क्या नेगेटिव, यहां पर एच आई क्या नेगेटिव, बट वी क्या पॉजिटिव। क्यों हो रहा है ये सब नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आ रहा है ना। v इधर नाप रहे हैं तो v क्या हो गया पॉजिटिव, लेकिन ये इन्वर्टेड है तो क्या हो गया नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव।
इधर ऑप्टिकल सेंटर के इधर ले रहे हैं तो हम क्या हो गया ना, रे जो आ रही है उसके क्या ले रहे हैं, पीछे ले रहे हैं तो नेगेटिव, इधर ले रहे हैं तो पॉजिटिव। और आपने देखा ये tan थीटा tan थीटा क्या है, बराबर है, दोनों tan थीटा ही तो है, इधर भी थीटा उधर भी थीटा। तो आप कहेंगे कि H0 अपॉन यू बराबर HI अपॉन V, निगेटिव निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो HI अपॉन H0 बराबर क्या, V बाई यू। ये क्या है आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो देखा देखा लग रहा है, V अपॉन, वहां पे माइनस V अपॉन यू आया था ना, कितना आया V अपॉन यू। देखो जब वैल्यू पुट करोगे ना तो ये नेगेटिव आ जाएगा, V अपॉन यू है ना, क्या है V अपॉन यू, और V आप पॉजिटिव रखोगे, यू आप नेगेटिव रखोगे, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। भाई ये दिया है मान लो 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, अरे ये मान लो दिया है 25 और ये दिया हुआ है कुछ भी दिया हुआ है 25 15 कुछ भी दिया हुआ है, तो ये आप यू क्या करेंगे, यू को नेगेटिव में रखेंगे तो मैग्निफिकेशन आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या है, V बाई यू क्या है, नेगेटिव हमने पहले ले लिया, मैं कह रहा हूं यहां पे तो लिया है ना, लेकिन ये इसमें कैंसिल हो जा रहा है। अब ये जो फॉर्मूला आया है mt बराबर क्या है, V बाई यू ना, ये बात आई। अब मैग्निफिकेशन तो निगेटिव हो रहा है ना, इमेज क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, इन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है भाई। जब अगर ये ऊपर होती तो मैग्निफाइड होती, बढ़ रही है, लेकिन ये क्या मैग्निफिकेशन जब भी होता है तो उसको निगेटिव ही तो बोलते हैं, नहीं निगेटिव लेंगे, इन्वर्टेड है भाई। तुमको देख के भी तो लग रहा है, समझो देख के क्या लग रहा है, ये आपका ज्यादा आ रहा है, लेकिन ज्यादा आ रहा है किसमें, निगेटिव दिशा में जा रहा, तो ये क्या होगा, इसका जो ये mt आएगा ये निगेटिव आएगा, ये कैसा आएगा, नेगेटिव। और V बाई यू, ये जो जितने भी फॉर्मूले, अच्छा एक बात बताओ, अगर इस लॉजिक से चलो तो जितने भी फॉर्मूले हमने डेवलप किए उसमें सब में कन्वेंशन लिया था ना, कन्वेंशन लिया था, फिर बाद में भी कहते हैं कन्वेंशन रखो, बाद में भी तो कह रहा हूं कन्वेंशन रखो, लेकिन ये क्या इक्वेशन निकाली मैंने, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन f, इसमें कन्वेंशन लिया था ना, अब फिर कह रहा हूं कन्वेंशन रखो। इस लॉजिक से चलोगे तब तो कन्वेंशन रख ही नहीं पाओगे, जितने भी फॉर्मूले हमने निकाले उसमें सब में कन्वेंशन, केवल अननोन का कन्वेंशन नहीं लिया था, लेकिन ज्यादातर का कन्वेंशन मैंने लिया था, फोकल वाले का नहीं लिया था, लेकिन और सबका क्या कन्वेंशन सारे ड्राइव किए, सब में कन्वेंशन लिया। और बाद में भी कहता हूं कि कन्वेंशन रखना, कन्वेंशन आपको रखना ही है, बस सिंपल बात क्या है, कोई भी फॉर्मूला है तो उसमें कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले होते ही हैं, फॉर्मूले इज अ रूल, और रूल में जो भी आप पुट करोगे विद कन्वेंशन पुट करोगे, विद साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन। और जब आप साइन कन्वेंशन रखेंगे तो आपको निकल के ये कैसा आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा, नेगेटिव आना भी चाहिए, नेगेटिव आना भी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया, मैग्निफिकेशन mt बराबर HI अपॉन H0 बराबर V बाई यू। एक लाइन लिख लो इसमें, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट which is perpendicular to the principal axis, which is perpendicular to the principal axis. Transverse magnification is the transverse magnification is the magnification of the object which is perpendicular to the optical, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। जो एक्सिस ऑप्टिकल पॉइंट से प्राप्त हो पास हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस भी बोल देते हैं, नाम है केवल। चलो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। चलो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ, तो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई
डी टी माइनस 1/u², ठीक है, du बाई डी टी बराबर क्या 0। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dv बाई v² माइनस बराबर माइनस ऑफ du बाई u², माइनस माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो dv बाई du बराबर क्या v²/u²। तो ये क्या है v बाई u क्या है mt, ये क्या है mt का स्क्वायर, और ये क्या है ये है ml। तो ml बराबर क्या ml बराबर mt का स्क्वायर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज द स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये सब रटा होना चाहिए बच्चों, निकालना नहीं एग्जाम में। ट्रांसवर्स देखा, लॉन्गिट्यूडनल आया तो ट्रांसवर्स क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तुरंत स्क्वायर होना चाहिए। ये सब चीज कहानी है समझाने के लिए। अच्छा एक थोड़ा नया चीज है, कम आता है लेकिन फिर भी पढ़ा दें। एक है इसमें आएगा एक एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या आएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन कौन सी चीज है समझते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना, समझते हैं क्या होता है। टर्म है केवल एक छोटा सा, पढ़ा देते हैं। ऑप्टिक्स में एक्चुअली इतनी सारी चीजें हैं ना कि क्या पढ़ाओ और क्या छोड़ो, बहुत पढ़ाने को है। पढ़ाने को पढ़ाते रहिए तो 2 महीने तक नहीं खत्म होगा, इतनी सारी चीजें हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम लोग कवर करेंगे, परेशान मत होइए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कवर करेंगे। नेक्स्ट लिखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। कुछ नहीं है बच्चों, एक आपका लेंस है मान लीजिए, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां पर मान लीजिए इमेज बन रही है। कैसे बन रही है उससे हमसे मतलब नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, ठीक है। यहां पर मान लो था और यहां पर गई, और एक लाइन यहां से गई तो ऑप्टिकल एक्सिस पे है, तो ये अनडेविएटेड चली गई, जहां पर मिला वहां पर क्या बन गया आपकी इमेज बन गई, ठीक है। और ये एंगल है आपका α1 और ये एंगल है α2। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m बराबर ma बराबर क्या tan α2 अपॉन tan α1, इसी को बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, अगर ये α2 और ये α1, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ हाइट मान लो, इसकी कुछ आपने हाइट मान ली, h हाइट मान ली, तो ये जो दूरी है ये ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी कितनी है u, ये जो दूरी है कितनी है v। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, अरे ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है इमेज है। इतना तो समझ में आ रहा है, देखो कैपिटल में लिखा है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, वो क्या है इमेज। लिख लो पूरा, नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या है, वो क्या है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे तो यहां से tan α1 क्या आ जाएगा, tan α1 बराबर क्या h/u, और वहां से देखेंगे तो tan α2 बराबर h/v, रख दो पुट कर दो। ma बराबर क्या α2 h/v अपॉन h/u, तो h/v इंटू u/h, ये u है, ठीक है। तो बराबर हो गया 1/v/u, और v/u क्या होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द इनवर्स ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये ध्यान रखेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द इनवर्स ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब नहीं लेते हैं क्या करें, अलग अलग बात है इनकी, हम जान रहे थे क्वेश्चन आएगा। इसमें नेगेटिव नहीं माना इन्होंने, एक्चुअल में तो होना चाहिए, एक्चुअल में होना
चाहिए, लेकिन कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं तो ये नहीं मान रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपको समझाएं, जो अल्फा 1 की जो वैल्यू है ना वो एक्यूट एंगल है। कौन सा है? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल हमेशा ही कैसा होता है, उसकी वैल्यू कैसी आती है भाई, 0 से अगर मैं 90 डिग्री तक जाऊं, 0 से 90 डिग्री तक अगर मैं जाऊं तो tan थीटा पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? बोलो। 0 से 90 डिग्री में तो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं भाई, ASTC ना, ASTC। और ये जो एंगल होगा ये कैसा होगा? एक्यूट है। ठीक है, तो इसको मान लिया कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, इसीलिए नहीं लिया गया है। ठीक है, कन्वेंशन है अलग अलग। तो स्टॉप, इसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत है, ऑप्टिक्स में अप्रोक्सीमेशन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। H/U, यहाँ पर H/V। आपको ये ध्यान रखना बेटा, कहीं पर भी आएगा तो आपको साइन कन्वेंशन रखना है, सवालों में साइन कन्वेंशन रख के सॉल्व करिएगा, आपका रिजल्ट खराब नहीं आएगा। ठीक है, और जो ऐसे सवाल है इसमें ऐसा दिया ही नहीं होगा कि आपको साइन कन्वेंशन जैसी कोई प्रॉब्लम हो, इसमें ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद ही अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, सवाल में ही कर ले रहे हैं, यही लोग ले रहे हैं, तो हम क्या करें। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्या हो गया, 1/mt। आपको समझ में ये बात, एक बात आई कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो क्या है? इनवर्स ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है? स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है क्या? V/U। और ml क्या है? V²/U²। और ये क्या है? 1/V/U, यानी कि U/V। ठीक है, ये U/V आया ना, उसी को 1/V/U किया गया। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। हेडिंग डालेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। इसमें डायग्राम बना लो, समझाते हैं। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से यहां पर गया, I1, I2, ये बना O। दूरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से जो फर्स्ट इमेज की दूरी है V1, सेकेंड इमेज की दूरी है V2, ये μ1, ये μ1 और ये μ2। देखिए बात समझ लीजिए, यहां पर क्या हो रहा है। देखो मैंने आपको बताया रेडियस भी अलग अलग मान लो क्या, हाँ चलो, ये जो है स्फेरिकल सरफेस, उसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। बात समझिए हो क्या रहा है, कहानी क्या हो रही है। लेंस बनता कैसे है, कैसे बनता है लेंस? दो स्फेरिकल सरफेस को मिला दिया तो क्या बन गया? लेंस बन गया। ठीक है, और स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से ऑब्जेक्ट से एक रे आई और इस वाली स्फेरिकल सरफेस पे टकराई, और इस यहां पर मैं बोल रहा हूं μ1 है, ये जो मीडियम है वो क्या है? μ1। लेंस का मीडियम है μ2 और दूसरा मीडियम है μ1। इसको μ1, μ2, μ3 भी मान सकता हूं, वो वाला केस भी कराऊंगा, बट सिंप्लीफाई करने के लिए इधर भी μ1 और इधर भी μ1। ठीक है, अभी समझ, सपोज दैट कि ये मैंने मान लिया। अब ये जो कर्वेचर है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस क्या है?
हीट का कर्वेचर क्या है R1, इस वाले का क्या है R2। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से जो है हमारी इंसिडेंट रे गई तो ये रिफ्रेक्ट हुई, ये क्या हुई रिफ्रेक्ट होगी, तो एक तो रिफ्लेक्शन इस वाले पॉइंट पर होगा, इस वाले पॉइंट पर, यस और नो, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी और रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी, तो ये जहां पर ये मिलेगी यहां पर फर्स्ट इमेज फॉर्म होगी। यहां पर देखो एक रे तो ये हो गई और एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो अनडेविएटेड, तो एक रे अगर पास हो रही होती तो यहां पर फर्स्ट इमेज बनती। अगर ये वाली दूसरी वाली सरफेस नहीं होती तो ये यहां पर गई और यहां पर टकराई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ये वाली सरफेस R2 वाली नहीं है, तो इमेज कहां पे बनती I1 पे बन जाती। लेकिन बीच में क्या आ गया, दूसरी सरफेस आ गई, बीच में क्या हुई दूसरी सरफेस आ गई, कौन सी, जिसका R2 वाली। अगर R2 वाली आ गई तो अब क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, अब μ2 से μ1, पहले मीडियम 1 कौन सा था μ1, μ1 से μ2, अब कहां जा रहे हैं μ2 से μ1। तो अगर एक मीडियम में इधर झुकी तो दूसरी मीडियम में उठेगी, कहां झुकेगी कहां उठेगी हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। एक में अगर ऐसे आएगा तो दूसरे में ऐसे, मान लो ये रेयर टू डेंसर तो नॉर्मल की तरफ और ये डेंसर टू रेयर तो नॉर्मल से अपोजिट, तो फिर ये रे क्या होगी थोड़ी सी उठेगी, उठ के जाके जहां मिलेगी, अभी भी ये वाली रे तो चली रही है, जहां पे मिलेगी वहां पे क्या मिलेगा फाइनल इमेज, वहां पे क्या बनेगा फाइनल इमेज। ये वाली इमेज फॉर्म नहीं होगी, ये वाली इमेज फॉर्म नहीं होगी, कौन सी इमेज फॉर्म होगी I2 वाली फॉर्म होगी, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी I2 पे। तो हमने बोला कि ऐसे बोलेंगे फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज, लेकिन एक्चुअल में कौन सी इमेज है, सेकंड वाली इमेज तो फॉर्म है, पहली वाली इमेज तो नहीं बनेगी भाई, यहां पर नहीं होता तब तो बनती, वरना वो बनेगी नहीं। कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, भाई पहले रिफ्रैक्शन के लिए रे कहां से आ रही है, पहले ये बात समझ लो तभी सवाल लगा पाओगे। पहले रे के लिए कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। और दूसरा वाला रिफ्रैक्शन हो रहा उसमें कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, अरे यहां से कहीं से आ रही है, तो या तो कहीं से आए या कहीं से आती हुई प्रतीत हो, या तो आए या वहां से आती हुई प्रतीत हो। तो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, इमेज 1, कहां से इमेज 1। तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन फर्स्ट इमेज will behave as a object. For second refraction first image will behave as a object. इसको इस रिफ्लेक्शन को लगेगा कि इमेज की ऑब्जेक्ट कहां पर है I1 पर है, और इसकी इमेज कहां पे बना देगा I2 पे बना देगा। क्या दोबारा बोलो, पहली सरफेस के पहले मतलब, हाँ ये इधर मतलब अंदर ही, हाँ किधर इधर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे रिफ्लेक्शन होके ऐसे जाएगा ना, रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ झुकेगा ना, रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, अगर मान लो इधर भी बन रहा होता तो वो भी कैसा बिहेव करता, ऑब्जेक्ट इधर बिहेव करता। मान लो हम रे डायग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रे डायग्राम, मैं कह रहा हूं कि जो इमेज फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो इमेज फॉर्म होगी वो विल बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो स्फेरिकल सरफेस का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, याद है, भूल गए, μ2 माइनस μ1 टू आई वी, μ2 बाई वी माइनस, अरे याद है कल ही तो पढ़ाया था सर, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर क्या μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या आर। तो एक बार एक सरफेस के लिए लगाओ, दूसरी बार दूसरे सरफेस के लिए लगाओ, फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आया, आगे चलें, प्रोसीड करें, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। चलो तो पहली सरफेस पे लगाओ, यहां अब ये दो कि लेंस मेकर फॉर्मूला, यहां पे कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर 2 रिफ्रैक्शन हम बना देते हैं बच्चों, जैसे यहां पर आता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे किया और ये ऐसे चला गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे जाता है फिर ये ऐसे जाता है, पहले यहां पर रिफ्रैक्शन होता है फिर यहां पर रिफ्रैक्शन होता है। वैसे तो हम करते हैं तो कैसे बना देते हैं, यहां पर रे आई और ये रे ऐसे
चली गई। लेकिन ऐसे जाती है, ऐसे नहीं जाती है। पहले क्या होगा, इस एंड पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, फिर दूसरे एंड पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, वो एक इमेज फॉर्म करेगा और वो इमेज सेकंड वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तब फाइनल इमेज हमारी बनेगी। बट इन जनरल हम ऐसे बनाते हैं, बट डिटेल में क्या हो रहा है, ये कहानी हो रही है। क्या हो रहा है, ये समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए कि अगर भाई ऐसा हो रहा होगा तो हम इतना बार बार तो ये कर नहीं सकते, बार बार तो दो रिफ्रैक्शन हम कर नहीं सकते। तो हम एक सिंपल फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए, सिंपल फॉर्मूला। तो उसको कैलकुलेट हम लोग उसी को बोलते हैं लेंस मेकर। लेंस बना कैसे है, लेंस बना कैसे, ये क्या वाला फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। चल तो लगाते हैं, लॉजिक के साथ चलते हैं। ठीक है, चलो चलो रखो। अब मैंने बोला कंसीडरिंग रिफ्रैक्शन एट पॉइंट 1, इसको पॉइंट 1 मान लो और इसको पॉइंट 2 मान लो। तो रिफ्रैक्शन एट पॉइंट 1 क्या होगा, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट 2 क्या होगा। देखो रिफ्रैक्शन एट पॉइंट 1, बोलो ये जो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं जरा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। बात समझिएगा, μ2 क्या है, सेकंड मीडियम है ना, μ2 क्या है, सेकंड मीडियम। तो क्या लिखूं, μ2 अपॉन इमेज। इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, हाँ हाँ I1 बन रही है। तो I1 की दूरी कितनी मानी मैंने, V1। क्या मानी है, V1। ठीक है, अच्छा आगे की दिशा में तो पॉजिटिव, माइनस μ1 अपॉन क्या, अपॉन माइनस u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। और R1 क्या, R1 आपका पॉजिटिव, R1 आपका क्या, पॉजिटिव। वो देखें यहां पे साइन लिए नहीं लिए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए क्या होगा। अब देखना पड़ेगा अभी साइन इसमें लिए कि नहीं लिए बच्चों, देखना पड़ेगा अभी मुझे। ठीक है, चलो सेकंड के लिए देखो, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट 2, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट 2। अब देखो, अब μ2 क्या, μ2 क्या, μ2 μ1। भाई आप इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो फर्स्ट मीडियम कौन सा है, μ2, सेकंड मीडियम कौन सा है, μ1। समझ आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, μ2 की जगह μ1, μ1 अपॉन क्या, इमेज, इमेज की दूरी v2 माइनस, बोलो μ2 अपॉन क्या, अपॉन, हाँ अपॉन v1, अपॉन v1। ठीक है, बराबर क्या, बराबर μ2 माइनस μ1, μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या, R2 की R1, R2। चलो मान लेते हैं। वैसे जो दिया गया है एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे जरूरी नहीं है कि हम इसी लेंस की चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है क्या हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो। ठीक है, तो इसमें जो ये R1 R2 माने गए हैं, ये क्या माने गए हैं, विदाउट साइन माने गए हैं। भाई ये चर्चा, ये ऐसा बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, या इमेज और ये बन रही है तो क्यों बन रही है, क्योंकि हमने ऐसा बनाया है लेंस, तभी तो बन रही है। अगर ऐसा लेंस नहीं होता, कॉनकेव होता, तो बात कुछ अलग होती। लेकिन एक बात हमेशा ट्रू होती कि जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो इमेज बनती, वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती। तो मैं सारी चीजों को क्या मानूं, साइन को अननोन मानूं, साइन को क्या मानूं, अननोन, और एक जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लूं।
ये फॉर्मूला तो तब है, या ये साइन तो आपको दिख रहा है, बात समझो बच्चों, ये साइन तब दिख रहा है जब हमने कैसा लेंस बनाया, कॉन्वेक्स ना। अगर हम कॉनकेव बना दे तो कहानी बदल जाएगी, कहानी क्या होगी, बदल जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव होगी वो हम बाद में देखेंगे। मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, साइन कन्वेंशन अलग हो जाएगा। तो हम जनरल मान के चलते हैं ना, जनरल क्या होता है, इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं, इसमें कोई भी साइन हम नहीं रखते हैं, साइन हम नहीं रखते तो एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। चलो हमने फिलहाल साइन रख लिया है, अब करके देखें, हो सकता है आंसर मिल जाए, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो साइन रख देंगे, नहीं साइन नहीं रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब ये है, चलो मैंने रख दिया है साइन, मैं करके देख लूं, मैंने विदाउट साइन किया था, लेकिन अब चलो आप लोग के साथ करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करो जरा बच्चों, अरे आना ऐसे भी चाहिए वैसे, μ2 माई μ1 प्लस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v2 माइनस μ2 अपॉन v1 बराबर क्या, μ2 बाई r1 माइनस μ1 बाई r1, या इसको ऐसे करो, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, ठीक है, माइनस इसको मैं कह सकता हूं, इसको क्या बोल दूं, ये μ1 माइनस μ2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या, r2 अपॉन r2। नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r2, तो ये तो प्लस हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या, r2। तो यहां से आपका ये क्या हो जाएगा, दिस μ2 बाई v1, μ2 बाई ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका। चलो एक बार विदाउट साइन करो, विदाउट साइन करो, तब हो सकता है सवाल आए। देखो बच्चों बात समझ लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, बार बार आप समझिए बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जो साइन कन्वेंशन मैंने लिए हैं वो इस पर्टिकुलर लेंस के लिए लिए हैं, मैं रिफ्रैक्शन करा लूं, कुछ नहीं बना रहा हूं। चलो मैंने कहा कि मैंने इस वाले के लिए बनाया, तो इसमें भी तो होगा जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस है, उससे जो रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वो इमेज सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इमेज की दूरी को मैं v1 और v2 मान ले रहा हूं, वही तो रख रहा हूं, तो उसको मैं विदाउट साइन रख रहा हूं, विदाउट साइन। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला निकल के आता है, फिर आगे चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो साइन नहीं रख रहा हूं मैं, ना r1 का ना r2 का, ना इसके हिसाब से रख रहा हूं ना इसके हिसाब से रख रहा हूं, विदाउट साइन रख रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। चलो करके देखते हैं। ये पॉजिटिव हो गया ना, और यहां पर क्या हो गया भाई, यहां पर पॉजिटिव रख देंगे, इसको साइन नहीं रख रहे तो क्या रखें, पॉजिटिव, और यहां पर सब चीजें सही है, क्या गलत है, हाँ तो ये गलत है। चलो इसको हम ऐसे रख देते हैं। अब बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब इन दोनों को जोड़ो, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों क्या होंगे, जब जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा μ1, आप कॉमन ले लीजिए, μ1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन u, बराबर क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 था, ब्रैकेट में 1 अपॉन r1, और यहां से μ2 माइनस μ1 रखेंगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो यहां से हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन u, बराबर क्या, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, ठीक है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और 1 अपॉन v2 है ना, फाइनल इमेज क्या है, फाइनल इमेज। और लेंस का एक फॉर्मूला आपने वो मैंने बताया था, क्या बताया था, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f। तो ये फाइनल इमेज भी तो है, तो इसको क्या बोल दूं, 1 अपॉन f। और इसको देखो μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, क्या 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2,
और ये अगर मेरा μ1 क्या हो, एयर, फॉर एयर μ1 बराबर क्या 1 और लेट μ2 बराबर म्यू, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और ये जनरल फॉर्मूला है। ये कैसा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, इसमें मैंने कोई कन्वेंशन नहीं रखा है। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ द लेंसेज, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कैसा हो, कॉनकेव हो। यहाँ पे एक ही चीज मैंने मानी है कि फर्स्ट सरफेस का जो रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट सरफेस का जो रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनेगी वो सेकंड सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। यही बात तो रखी है, तो ये बात तो दोनों के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। तो उससे हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया। ये फॉर्मूला शायद कहीं देखा याद है, देखा लग रहा है, चलो तुमने सब देखा हुआ है, 12th में देखा है, प्रमोटेड हो, पास हो, वेरी गुड। चलो ऐसा नहीं है प्रमोटेड वाले बेकार हैं, उनको मौका ही नहीं मिला, क्या करें, प्रमोटेड हो, पूरी जनरेशन खत्म कर दी इन्होंने। जो पढ़ ले रहे उनका तो है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे उनका तो एक्चुअल में 10th और 12th आपको अभी नीट की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी तो बेटा टफ होती ही है, लेकिन एकेडमिक की पढ़ाई में सबसे कठिन पढ़ाई है वो 10th और 12th की ही है। आप लोग एक बार नीट निकाल लोगे ना तो MBBS या MD भी करोगे, इंट्रेंस एग्जामिनेशन टफ होते हैं, पढ़ाई इतनी टफ नहीं होती, वो हो जाती है। एक्चुअली सब लोग कर रहे होते हैं ना, आप भी मन कर रहा है, आप भी पढ़ लो, सबका एग्जाम है, हमका एग्जाम है, कंपटीशन में थोड़ा मन भटकता है ना। नेहा कह रही है हाँ सर हमको कह रहे हैं, हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं, सबका मन भटकता है, लोगों को थोड़ा सा वो भी लगता है हाँ कि होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट बना रहता है। बट सेमेस्टर तो पास कर रहे ही ना, देखा बेइज्जती फील हो गई, अरे इतनी ज्यादा इज्जत अपनी बढ़ा लो कि नीट में भी फेल हो तो बेइज्जती फील हो। सेमेस्टर में फेल हुए हो, नहीं हुआ होगा ना, अब फेल हो जाओ तो कितनी बेइज्जती फील होती है। पता चला क्लास 7 में फेल हो गए, कक्षा 7 में ही फेल हो गए, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो अपना, अच्छा तुम्हारा लेवल बहुत कमजोर है, अपना लेवल ही बढ़ा लो, कहना नीट में फेल हो बहुत बेइज्जती होगी मेरी, अपना लेवल इतना बढ़ा लो तो फिर अपने आप मेहनत करने का मन करेगा। जैसे 10th 12th में फेल हो जाओ तो बहुत, पास होने से ज्यादा बेइज्जती का डर होता है, ऐसा है ना कि देखो 10वीं फेल हो गया, ऐसा है ना। तो नीट में भी फेल होने का डर बना लो, अपने आप पास हो जाओगे, डर तो बनाओ। लगता है सब तो फेल हो रहे हैं, कौन सा सबसे निकल जाता है हमारा भी नहीं निकला, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए बच्चों हो गया, समझ में आ गया। अच्छा फाइनली हमको समझ में क्या आया, हमें एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला, फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हमको विथ साइन कन्वेंशन यूज करना है। कैसे, विथ साइन कन्वेंशन। तो लिख लो, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला विथ साइन कन्वेंशन, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला विथ साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब जो बच्चे लंच ब्रेक दे देते हैं थोड़ा सा, और एक चीज बता देता हूं मैं, तब देता हूं ताकि आपके पास जो समय है उसमें बैठ के काम करिए आप लोग थोड़ी देर। हाँ कुछ बच्चे लंच नहीं करते हैं ना, कुछ बच्चे बैठते हैं पढ़ते भी तो हैं, हाँ उनके लिए। चलो अभी हम लोग ने लेंस पढ़े ना, अब हर लेंस के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ। क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे, चलो बता रहे हैं। लेंस मेकर हो गया, नोट कर लिया है, बताओ नोट हो गया सबसे, जल्दी नोट करो बच्चों। अब जैसे बाई कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स है, सबके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। वैल्यू पुट करते चले जाओ, वैल्यू पुट करते चले जाइए, बस निकल जाएगा। चलो यही कहीं बता देते हैं, समझो। जैसे बाई कॉन्वेक्स था ना यहां पर, तो ये म्यू है, ये क्या है R1 R2 है, तो R1 R2 नहीं RR मान लो, तो ये क्या हो गया, इक्वी कॉन्वेक्स हो गया। तो एक R की वैल्यू ये वाले की नेगेटिव और ये वाले की क्या रखोगे, पॉजिटिव, क्या होगी, एक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, प्लेनो वाले के एक बार इसके लिए निकालो, एक बार इसके लिए निकालो, जितने सारे बता रखे हैं सबके लिए क्या कर सकते हैं आप, फोकल लेंथ निकाल लोगे, निकाल सकते हैं ना। तो बैठ के निकालिए, तब तक मैं लंच कराता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए।